यिर्मयाह अध्याय 6। एक भावपूर्ण हिंदी कहानी। यरूशलेम पर आने वाला न्याय, परमेश्वर की अंतिम चेतावनी। सैकड़ों वर्ष पहले परमेश्वर का प्रिय नगर यरूशलेम बाहर से तो भव्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर से पाप, अन्याय और घमंड से भर चुका था। लोग मंदिर तो जाते थे, पर उनके दिल परमेश्वर से बहुत दूर थे। परमेश्वर ने अपने सेवक यिर्मयाह को फिर से लोगों के बीच भेजा। इस बार उसका संदेश पहले से भी अधिक गंभीर था। अध्याय 20, खतरे की घंटी। यिर्मयाह ने ऊंची आवाज में पुकारा, हे बिन्यामीन के लोगों, यरूशलेम से भाग जाओ, तुरही बजाओ, ऊंचे स्थानों पर चेतावनी का ध्वज खड़ा करो, क्योंकि उत्तर दिशा से एक भयानक विपत्ति आने वाली है। यह केवल एक चेतावनी नहीं थी, यह परमेश्वर की अंतिम पुकार थी। उत्तर दिशा से एक शक्तिशाली सेना बढ़ रही थी। वे नगर को चारों ओर से घेर लेंगे और उसे नष्ट कर देंगे। अध्याय 2। सुंदर नगर पर विनाश की छाया। परमेश्वर ने कहा, यरूशलेम कभी सुंदर और कोमल कन्या के समान थी, पर अब उसके विरुद्ध चरवाहे और उनकी सेनाएं आएंगी। वे उसके चारों ओर अपने डेरे लगाएंगे और उसे पूरी तरह लूट लेंगे। जिस नगर को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना था, वही नगर अब अपने पापों के कारण न्याय का पात्र बन चुका था। अध्याय 3। पाप से भरा हुआ शहर। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, इस नगर को देखो, इसके भीतर अत्याचार, धोखा, हिंसा और अन्याय भरा हुआ है। जैसे कुआं निरंतर पानी उगलता है, वैसे ही ये नगर निरंतर बुराई उगलता रहता है। अमीर गरीबों का शोषण कर रहे थे, न्याय बिक चुका था, झूठ सच्चाई पर भारी पड़ चुका था। किसी को अपने पाप का पछतावा नहीं था। अध्याय 4। लोगों ने चेतावनी सुनने से इनकार कर दिया। परमेश्वर ने कहा, मैंने उन्हें चेतावनी दी, पर उन्होंने सुनना नहीं चाहा। मेरे वचन उन्हें अच्छे नहीं लगे। उनके कान बंद थे, उनका हृदय कठोर हो चुका था। वे परमेश्वर की आवाज सुनना ही नहीं चाहते थे। अध्याय 5। झूठे अगुवे। सबसे दुखद बात यह थी कि केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि उनके अगुवे भी भटक चुके थे। याजक और भविष्यद्वक्ता झूठ बोल रहे थे। वे लोगों से कहते, सब ठीक है, शांति है, कोई खतरा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब शांति है ही नहीं, तब वे शांति शांति क्यों कहते हैं? वे लोगों को सच्चाई नहीं बता रहे थे, वे केवल वही कह रहे थे जो लोग सुनना चाहते थे। अध्याय 6। लज्जा भी समाप्त हो गई। परमेश्वर ने पूछा, क्या उन्हें अपने घिनौने कामों पर शर्म आती है? उत्तर था, नहीं, उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं रही। वे लज्जित होना भी भूल गए हैं। जब मनुष्य पाप करते करते शर्म महसूस करना छोड़ देता है, तब उसका हृदय बहुत कठोर हो जाता है। अध्याय 7। पुराने मार्ग पर लौटा। फिर भी परमेश्वर ने आशा का एक सुंदर संदेश दिया। उन्होंने कहा, रास्तों पर खड़े होकर देखो, पुराने मार्गों के विषय में पूछो कि भला मार्ग कौन सा है, उसी में चलो, तब तुम्हारे प्राणों को विश्राम मिलेगा। परमेश्वर उन्हें वापस बुला रहे थे। वो चाहते थे कि वे फिर से उनकी गोद लौट आए, लेकिन लोगों ने उत्तर
उत्तर परमेश्वर के हृदय को दुखी कर गया। अध्याय 8 न्याय निश्चित हो गया। अब परमेश्वर ने अन्य राष्ट्रों को गवाह बनाया। उन्होंने कहा, देखो, क्योंकि इस प्रजा ने मेरे वचनों को ठुकरा दिया है और मेरी व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए अब न्याय अवश्य आएगा। उनके बलिदान, धूप और धार्मिक रीत